हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। तो आज जो है हम चर्चा करेंगे भीष्म पंचक की क्या महिमा है। अभी कार्तिक के जो आखिरी 5 दिन है वो भीष्म पंचक के रूप में सेलिब्रेट किए जाते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि कार्तिक का बहुत ही पवित्र महीना अभी चल रहा है, तो उसमें भी जो है भीष्म पंचक उसको और अधिक महिमावान बताया गया है। तो श्रील सनातन गोस्वामी जो हमारे मुख्य 6 गोस्वामी हैं, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, तो उसमें से श्रील सनातन गोस्वामी भीष्म पंचक के बारे में बताए हैं। एक श्लोक लिखे हैं बहुत सुंदर सा, उसमें वो बता रहे हैं अरभ्ये एकादशीं पंच दिनानि व्रतम् आचरेत् भगवत प्रीतये भीष्म पंचकम यदि शक्नुयादिति काम्यत्वमिति दिक्क। उसका मतलब होता है कि यदि कोई सक्षम है, कोई कैपेबल है, तो वो व्यक्ति कार्तिक के जो दूसरी वाली एकादशी आती है, तो उस 11वें दिन से पूर्णिमा तक 5 दिनों के लिए भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए वो भीष्म पंचक व्रत का पालन करेगा। तो इसमें क्यों मुख्य बात क्या है, क्यों भीष्म पंचक करना है, तो सनातन गोस्वामी बताते हैं भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं तो हर एक कार्य का करने का एक उद्देश्य होता है, पर्पस क्या है उस कार्य को। तो क्योंकि हम तो भक्त है, तो हर एक कार्य हम तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान का शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त करने के लिए ही करते हैं। तो उसी तरीके से भीष्म पंचक जो है उसका भी बता रहे हैं सनातन गोस्वामी कि वन एंड ओनली पर्पस होना चाहिए। तो ये भीष्म पंचक क्या है, तो ये भीष्म पंचक वास्तव में जो है भीष्म देव ने ये 5 दिन स्वयं ये व्रत किया था। जब भीष्म देव कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो गया, तो आप सब जानते हैं वो घटना कि बाणों की शैया पे भीष्म पितामह लेटे हुए थे, और अब अभी जो है वो उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो जब चाहे तब शरीर छोड़ सकते थे। तो वो उत्तरायण के समय पे जो है उन्होंने डिसाइड किया था, जब बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम उसको बोला जाता है तब। तो भीष्म देव ने अपने शरीर छोड़ने की तैयारी के लिए, मृत्यु की तैयारी करने के लिए ये 5 दिनों का व्रत किया था, और उससे भगवान कृष्ण जो है उनसे बहुत प्रसन्न हुए थे। और एक कथा ऐसा भी महात्मा, संत महात्मा सुनाते हैं कि भीष्म देव ने एक बार प्रश्न पूछा था भगवान कृष्ण को कि ये 5 पांडव आपको, 5 पांडव कुंती माँ और द्रौपदी माता, बोले ये सब आपको इतने अधिक प्रिय क्यों है, और मैं ऐसा क्या करूं, क्या ऐसा कोई उपाय है कि जिसको करने से मैं भी आपको पांडवों के जितना प्रिय हो सकूं। क्योंकि आप देखो पांडव भगवान को बहुत प्रिय थे। पांडवों के बचपन से लेके कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्ति तक जब जब उनको मुसीबत, क्योंकि पांडवों का जीवन पूरा मुसीबतों से भरा रहा, तो जब जब मुसीबत आती थी भगवान कृष्ण स्वयं उनको हेल्प करने के लिए जाते थे। भगवान कृष्ण इतना प्रेम करते थे पांडवों से कि जब भगवान द्वारका में स्थित हो चुके थे, तो द्वारका से भगवान हस्तिनापुर आए थे, कुछ दिन वहां निवास किए, फिर भगवान हस्तिनापुर से वापस द्वारका को जाने लगे। तो जब भगवान द्वारका को जा रहे थे तो कुंती महारानी, युधिष्ठिर, उन सब ने प्रार्थना किया
क्योंकि वो पांडव भी बहुत प्रेम करते थे, तो बोले नहीं प्रभु आप थोड़े दिन और रुक जाइए अभी। तो उनका रिक्वेस्ट करने से भगवान तुरंत रुक गए और फिर से भगवान कुछ 2 या 3 महीना ऐसा रुके थे। तो एक रिक्वेस्ट मात्र से भगवान इतना अपना स्टे एक्सटेंड कर दिए हस्तिनापुर में। तो इससे हमें प्रेम पता चलता है कि कितना प्रेम है। फिर अर्जुन के सारथी बन गए, वो तो हम जानते हैं सब। फिर जो उनके वंशज थे परीक्षित महाराज, उनका गर्भ में जाके भगवान ने रक्षा किया। तो बहुत प्रेम करते हैं भगवान पांडवों से। तो भीष्म पितामह भी ऐसा ही प्रेम चाहते थे जैसा भगवान पांडवों को करते। तो भगवान ने उनको एक व्रत बताया था करने के लिए और वही व्रत भीष्मदेव ने किया पांडवों के जितना प्रिय होने के लिए। तो वही व्रत भीष्म पंचक कहा गया। ऐसी भी एक कथा है, पर ये कथा बहुत कम सुनने में आती है। मुख्य कथा यही बताई जाती है हर जगह पे कि भीष्मदेव ने मृत्यु की तैयारी करने के लिए ये 5 दिन का व्रत किया था और उससे भगवान कृष्ण भीष्म पितामह के ऊपर उतने प्रसन्न हो गए थे। भीष्म पितामह को तो भगवान ने अपना भक्ति, शुद्ध भक्ति, अपना प्रेम दिया ही दिया, पर भगवान ने ये बोला कि भीष्मदेव आपने जो ये 5 दिन व्रत किया है, ये 5 दिन भविष्य में कोई भी या कभी भी कोई भी जीवात्मा अगर ये 5 दिन जो आपने किया इसी व्रत का पालन करता है, तो बोले मैं भी जो है ना उसको प्रेम भक्ति दे दूँगा मेरी। इतने प्रसन्न हो गए थे भीष्मदेव की 5 दिन की तपस्या से। तो ये 5 दिन भगवान बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है, कीर्तन करता है, भगवान की कथा सुनता है, पूजा-पाठ करता है, हैं? खाने-पीने में थोड़ा सावधानी रखता है, तो भगवान उसको पांडवों को जैसा प्रेम दिया था, भीष्म पितामह को जैसा प्रेम दिया था, ऐसा प्रेम भक्ति उस व्रत करने वाले को भी भगवान अवॉर्ड देते हैं। बहुत सरलता से, केवल 5 दिन का तपस्या है। और इस बार तो हमारा अब सौभाग्य कहे या जो भी कहे, क्या है इस बार 4 ही दिन का भीष्म पंचक है। वैसे 5 दिन होता है, एकादशी से शुरू करके पूर्णिमा तक 5 दिन, पर इस बार क्या है चतुर्दशी और पूर्णिमा दोनों साथ में आ रहा है। तो इसीलिए 12 तारीख को शुरू होगा, 12 तारीख को एकादशी है, 12, 13, 14 और 15 के शाम को तो पूर्णाहुति है, पूर्णिमा है। तो इस बार 4 ही दिन का है, तो 1 दिन तो वैसे ही तपस्या कम हो गया, तो वो और अच्छी बात है ना। तो इसीलिए इस बार तो हमारे पास कहते हैं ना और भी अच्छा मौका है करने का। 4 दिन में पूरा व्रत 5 दिन का। तो ये व्रत जो भी करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि केवल 5 दिन का ये पंचक व्रत करने मात्र से पूरे चतुर्मास का फल मिल जाता है। और पूरे कार्तिक मास के जो-जो नियम बताए जाते हैं, जो-जो वो सब भी करने का फल मिलता है। और यहाँ तक बताया गया है कि जितने-जितने व्रत पूरे साल भर में भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, बोले वो सारे व्रतों का फल उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, जो भीष्म पंचक करता है। और भीष्म पंचक जो है इसका महिमा बहुत सारे शास्त्रों में है। पद्म पुराण में है, स्कंद पुराण में है, विष्णु रहस्य में है, गरुड़ पुराण में है, हरि भक्ति विलास में है, बहुत सारी जगह पे है। तो अलग-अलग शास्त्रों से भी कोट किया जाएगा, आगे जैसे हम पढ़ेंगे। जैसे शिव जी जो हैं वो एक जगह पे बोले हैं, शिव जी ने बोला कि स्वयं भगवान कृष्ण ने ये 5 दिन जो है वो भीष्म देव के नाम कर दिए हैं। जैसे साल में 365 दिन है, तो 5 दिन भगवान ने भीष्म पितामह के नाम के लिख दिए। बोले ये 5 दिन भीष्म पितामह आपके हैं, इसीलिए उसको कहा जाता है भीष्म पंचक। फिर शिव जी कहे हैं कि सत्य युग में ये भीष्म पंचक का व्रत वशिष्ठ मुनि, भृगु ऋषि, गर्ग मुनि, ये सब कौन है? ये सब भगवान के शुद्ध भक्त है। भगवान के शुद्ध भक्त होने के बावजूद भी ये सब बड़े-बड़े संत महात्मा सत्य युग में भी भीष्म पंचक का व्रत किए हैं। और अम्बरीश महाराज जैसे जो पूरे पृथ्वी के किंग थे, वो त्रेता युग में भी इसका व्रत किए थे। तो यहाँ पर प्रश्न उठ सकता है कि अरे भीष्म देव तो द्वापर युग में हुए, द्वापर युग के अंत में, तो ये सत्य युग में और त्रेता युग में कहाँ से फिर भीष्म पंचक आ गया? तो जैसे ये जो चतुर्युग है, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये साइकिल चलता है। जैसे अभी कलयुग खत्म होगा तो फिर से सत्य युग शुरू होगा। तो ये महाभारत कोई पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी कई सारे कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग आ चुके हैं, जा चुके हैं और उसमें कई बार महाभारत हो चुका है। तो कहने का मतलब है कि ये भीष्म पंचक जो है वो सनातन व्रत है। ऐसा नहीं कि 5000 साल पहले जब वो भीष्म देव ने किया तो फर्स्ट टाइम था। बहुत टाइम से, क्योंकि महाभारत की लीला कई सारे द्वापर युग में पहले हो चुकी है। भीष्म पितामह कई सारे द्वापर युग में पहले आ चुके हैं।
तो भीष्म देव का और कृष्ण का जो संबंध है वो भी सनातन है और भीष्म पंचक का व्रत जो है वो भी सनातन है। तो सत्य युग में भी ये सब संत पुरुषों ने किया था, त्रेता युग में भी अम्बरीश महाराज ने किया था ऐसे। फिर सूत गोस्वामी जो हैं वो पद्म पुराण में बताए हैं, सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि ये जो भीष्म पंतक पंचक का व्रत है ये बहुत ही सीक्रेट है। बोले बड़े-बड़े देवताओं को भी इसके बारे में ठीक-ठीक से पता नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। और बोलते हैं सूत गोस्वामी कि देखो मेरा कहा मानिए, बोले कि जो व्यक्ति ये 5 दिन भीष्म पंचक का व्रत करता है, वो कितना भी दुराचारी, कितना कहते हैं ना एकदम अति नीच पाप भी किया हो, नीच से नीच प्रकार का व्यभिचार किया हो, बोले उससे भी वो मुक्त हो जाएगा। केवल 5 दिन का व्रत करने से, और इस दिन तो 4 दिन ही करना है। और बताते हैं कि ये व्रत की जो महिमा सुनता है, जो कथा सुनता है, बोले उसको भी सुख की प्राप्ति होगी। केवल सुनने का इतना महिमा है, व्रत करने का तो कितना महिमा फिर। फिर सूत गोस्वामी बोलते हैं कि मैं आपसे बारंबार सत्य कह रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? कि इस व्रत को गुप्त रूप से करना चाहिए और निरंतर करते रहना चाहिए। मतलब हर साल करना चाहिए, ऐसा नहीं एक बार कर दिया तो हो गया। हर साल सूत गोस्वामी बोले करना चाहिए, और बोले ऐसे मनुष्य को निश्चय ही भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी एक चीज़ बताए जो हम सब ध्यान में रख सकते हैं। क्या बताए? कि ये व्रत को जो है ना गुप्त रूप से करना चाहिए। जैसे अभी भीष्म पंचक व्रत हम करेंगे तो उसका एडवर्टाइज़मेंट नहीं करना चाहिए कि अरे हमने तो भीष्म पंचक व्रत रखा है, या तो अभी हम करने वाले हैं, या तो करने के बाद अरे भाई हमने तो भीष्म पंचक किया था हैं, ऐसे। समझ रहे हैं? तो ये देखो हमारा और भगवान के बीच का व्यवहार है। किसी को दिखाने का, किसी को बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। और सूत गोस्वामी स्पेसिफिकली मेंशन किए क्या? कि व्रत को गुप्त रूप से करना चाहिए। हाँ, अपने आप नेचुरली जितने लोगों को पता चला वो ठीक है, पर अपने मुँह से सबको बोलते नहीं फिरना चाहिए कि हम करने वाले हैं, कर रहे हैं या किया था, ऐसे कुछ नहीं। व्रत किया भगवान को प्रसन्नता करने के लिए, बस हो गया। तो ये व्रत अभी क्या होता है, कैसे करते हैं, वो अभी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बताई जाएगी। तो एकदम मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, एकदम ध्यान लगाकर फुल अटेंशन से सुनिएगा आप इसको, ठीक है ना? तो 5 दिन होते हैं, तो सबसे पहले भगवान का कैसे पूजा किया जाता है? भीष्म पंचक में थोड़ा विशेष रूप से पूजा होता है। तो पाँचों दिन भगवान को अलग-अलग चीज़ें अर्पण की जाती है, भगवान के शरीर के अलग-अलग अंगों पर। तो पहला दिन जो होता है भीष्म पंचक का, एकादशी का दिन, पहले दिन पे भगवान के चरण कमलों में कमल का फूल अर्पण किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा। पहले दिन पे भगवान के दोनों चरण कमलों पे कौन-सा फूल? कमल का फूल अर्पण किया जाता है। फिर द्वादशी के दिन, दूसरे दिन भगवान की जंघा जो होती है ना, थाइस, भगवान की जंघा के ऊपर बिली पत्र अर्पण किया जाता है। बिली पत्र, भगवान कृष्ण की बात हो रही है। फिर तीसरे दिन, त्रयोदशी के दिन भगवान की नाभि जो है वहाँ पर इत्र, इत्र समझते हैं ना, सेंट, अत्तर जो लगाते हैं, तो भगवान की नाभि पे अत्तर लगाया जाता है तीसरे दिन पे। चौथे दिन पे भगवान के जो ये दोनों शोल्डर है, उसके ऊपर वो हिबिस्कस, हिबिस्कस को हिंदी में जासूद, जासूदी कहते हैं शायद। जासूद का फूल समझते हैं ना, एकदम रेड वाला आता है और बीच में वो उसका होता है। तो वो जव फ्लावर भी कहते हैं उसको। मेरे को एग्ज़ैक्ट हिंदी नाम उसका जासूदी कहते हैं शायद। तो चौथे दिन पे भगवान के दोनों कंधों पे वो वाला फ्लावर अर्पण करते हैं, और 5वें दिन पे भगवान के ऐसे सिर पे या ऐसे, ऐसे मालती का फ्लावर ऑफ़र करते हैं। तो पाँचों दिन, पहले दिन चरण में कमल, दूसरे दिन थाइस पे बिली पत्र, तीसरे दिन भगवान की नाभि में इत्र, चौथे दिन जासूद का फूल शोल्डर्स पे, और 5वें दिन मालती भगवान के फ़ोरहेड पे। तो ये पाँचों दिन जो है इस तरीके से, और कभी-कभी 2 दिन साथ में आते हैं। जैसे अभी देखो चतुर्दशी और पूर्णिमा साथ में पड़ रहा है, तो वो दोनों दिन का करना है। जैसे इस बार हम एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी 3 दिन करेंगे, फिर सीधा पूर्णिमा आ रहा है। तो पूर्णिमा के दिन भगवान के शोल्डर पे जासूद भी लगाएँगे, अर्पण करेंगे, और भगवान के हेड पे मालती का फ्लावर, ऐसे। और कोई बोले कि अरे पर हम ये सब कैसे ऑफ़र करें, हमारे पास तो ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है। तो देखो अगर हमारे घर पे फ़ोटो है, तो आप फ़ोटो के ऊपर अर्पण कर सकते हैं। और ये सब जो भी 5 चीज़ें बताई गई बहुत आसान है, ये सब फूल तो कहीं पर भी मिल जाएँगे। फिर भी कोई कारण से मान लो कोई फैसिलिटी है ही नहीं आपके पास, तो हम मानसिक रूप से भगवान को
ऑफ़र कर सकते हैं। पर मानसिक इतना हम सब के लिए सजेस्टेड नहीं है, हमें बेस्ट प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान को ऐसे फिज़िकली ही ऑफ़र करें। आपके नज़दीक में कोई भी इस्कॉन मंदिर हो तो वहाँ जाके आप भगवान को ऑफ़र कर सकते, वहाँ तो आप अंदर नहीं जा सकते मूर्ति तक, पर बाहर खड़े-खड़े ऐसे भगवान को ऑफ़र कर सकते हैं, स्पेसिफ़िक भगवान के अंग के ऊपर। और घर पे फ़ोटो है तो फ़ोटो पे भी लगा सकते हैं, इस तरीके से। और बाकी मानसिक तो है ही लास्ट में। तो इस तरीके से भगवान का ये विशेष रूप से पूजा होता है भीष्म पंचक में। और जो 5 चीज़ें बताया गया कि सॉरी 5 के अलावा जो हम शाम को दीपदान करते हैं, दामोदर अष्टकम गाते हैं, वो सब तो कंटिन्यू ही रहेगा, ये एक्स्ट्रा है, ये स्पेशल भीष्म पंचक का है। और उसके बाद इसमें जो खाने-पीने में भी सावधानी रखनी होती है, कुछ परहेज़ रखना होता है, वही एक्चुअली लोगों को, भक्तों को थोड़ा ऐसा लगता है कि तकलीफ होता है उसमें करने में, तो उसमें उपवास करना होता है। अब देखो जैसे ही हम उपवास शब्द सुनते हैं, हमारे मन में तुरंत क्या आता है? भूखा रहना है। उपवास मतलब भूखा रहना है। पर संस्कृत भाषा में उपवास का मतलब बताया गया है। उपवास का मतलब ऐसा श्लोक है जिसमें बताया गया, समीपे वास इति उपवास। क्या बताया गया है उपवास का? व्याख्या किया गया, समीपे वास इति उपवास। समीपे मतलब नज़दीक, वास मतलब रहना, इति मतलब कहते हैं, उपवास मतलब उपवास। तो बोले बिल्कुल नज़दीक रहना उसको उपवास कहते हैं। इसमें भूखा रहने का कोई कांसेप्ट ही नहीं है। वो हमने मतलब इसको जोड़ दिया कि उपवास मतलब बस अगर पूरा दिन कुछ नहीं खाया तो बोले उपवास हो गया। पूरा दिन कुछ नहीं खाया उसको उपवास नहीं कहते, उसको भूखा रहना कहते हैं। उपवास का मतलब है बिल्कुल पास रहना। किसके पास रहना? भगवान हरि के पास। ये महत्वपूर्ण है। तो पर फिर भी उपवास का और खाने का कनेक्शन क्यों ऐसे बन जाता है? क्योंकि उस दिन जनरली खाने के लिए मना किया जाता है या बहुत कम खाने के लिए बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम खाना खा लेते हैं, तो खाना खाने से क्या होता है कि हमारा जो शरीर में डाइजेस्टिव में सारा बॉडी का एनर्जी लग जाता है। तो मेजर पार्ट जो है एनर्जी का उसी में चला जाता है। दिन में 2-3 बार खाएँगे, 2-3 बार डाइजेशन में सारा ब्लड, सारा एनर्जी बॉडी का फ़ोकस हो जाता है। और खाना खाने से इंद्रियों को बल मिलता है, तो इंद्रियाँ ज़्यादा इधर-उधर भागती है। खाना खाने से थोड़ा नींद भी आता है, बहुत सारी चीज़ें होती है खाना खाने से। हाँ, हेल्दी रहने के लिए खाना ज़रूरी भी है, वो भी एक बात है, पर ये अलग सेंस में बात हो रहा है। पर कभी-कभी खाना शरीर को नहीं देने से, भूखा रहने से क्या होता है कि अब पेट में कुछ गया नहीं है, तो बॉडी का हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो पूरा शट डाउन रहेगा, बंद रहेगा। तो बॉडी का सारा एनर्जी बचा रहेगा। तो वो एनर्जी क्या है, उसके कारण हम फ़ोकस कर सकते हैं उसको भक्तिमय कार्यों में। फिर खाना अगर कम खाते हैं ऐसे उपवास के दिनों में, जो स्पेशल दिनों पे, तो नींद भी कम आता है क्योंकि पेट में कुछ गया नहीं है, तो बॉडी में पूरा एनर्जी है, एनर्जी लेवल अच्छा है और थकान भी कम लगता है। तो नींद कम आता है तो क्या होता है कि हम ज़्यादा जगे रहेंगे मतलब ज़्यादा टाइम मिलेगा, तो हम ज़्यादा टाइम भगवान का भजन कर सकते हैं। और इंद्रियों को उतना बल नहीं मिलेगा उस दिन, तो इंद्रियाँ शांत रहेगी, तो ज़्यादा वो भी इंद्रिया का है डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगी। तो नहीं खाने का जो बताया गया उसके पीछे ये सब कारण है। उपवास का सीधा मतलब नहीं होता है कि नहीं खाना। भगवान के नज़दीक रहना है तो नहीं खाने से हमको क्या होता है, सपोर्ट मिलता है, भगवान के नज़दीक रहने में। जैसे आप भी कभी ट्राई करना, जैसे हम लोग 3 टाइम खाते रहते हैं, कभी एक दिन ब्रेक लगा दीजिए, कुछ बहुत कम कर दीजिए, मिल्क पी लीजिए या थोड़ा-सा फ्रूट खा लीजिए, आप देखो उस दिन काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। ऐसे पूरा ही नहीं कि पूरा ही खाना बंद कर देना चाहिए, वो भी गलत बात है, पर बीच-बीच में इंटरवल पे जो है ना बॉडी को हमें कम खाना देने से उसका एक एडवांटेज मिलता है, मतलब सुपीरियर एडवांटेज। तो भगवान के समीप में वो स्पेशल दिनों पे हम वास अच्छे से कर सके, इसलिए बोला जाता है भाई कम खाओ या तो मत खाओ। तो ये उपवास का वास्तविक समझ है जो शास्त्र में हमको बताया गया है। तो भीष्म पंचक जो है, ये 5 दिन में 3 लेवल का उपवास होता है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब जिस व्यक्ति का जैसा शक्ति, उसके बॉडी का जैसा कैपेसिटी, बॉडी का जैसा कन्वीनियंस, उसके हिसाब से हमें उपवास करना चाहिए। पर उपवास का मतलब उस सेंस में बोल रहा हूँ खाना कम, तो पर ज़रूर करना चाहिए। तो लेवल 1 का उपवास सबसे पहले एकादशी के सुबह से शुरू होता है। तो इस भीष्म पंचक जो है वो व्रत का शुरुआत होता है भीष्म देव का स्मरण करके।
एकादशी के दिन सुबह-सुबह जब उठते हैं, तो पहले हम गुरुदेव का स्मरण करते हैं, फिर भगवान का स्मरण करते हैं, साथ में उस दिन भीष्म देव का भी स्मरण करना है। हैं? तो ये शुरुआत में ही उनका, और 5 दिन भी हमें भीष्म देव का स्मरण करते रहना चाहिए। उसके लिए स्मरण करने का मतलब है कि आप भागवत का पहला स्कंद पढ़ोगे, तो उसमें पूरा एक चैप्टर है भीष्म स्तुति। भीष्म देव के द्वारा जो भगवान का स्तुति किया गया। फिर भीष्म देव ने युधिष्ठिर महाराज को जो उपदेश दिया था बाणों की शैया पर लेटे-लेटे, वो भी आता है भागवत पुराण में। तो ये सब जो है ना, हम क्या है, पढ़ सकते हैं, इसके ऊपर चिंतन कर सकते हैं। उसको भीष्म देव को स्मरण क किया ही बोला जाएगा। तो लेवल 1 उपवास है, वो सबसे मुश्किल वाला है और वो तो बहुत कम लोग कर पाते हैं। पर फिर भी सुनने के लिए सुन लेते हैं, शायद ही कोई कर पाए तो। उसमें क्या होता है, सबसे पहला नियम इसमें ऐसे है कि जो खाना होता है वो आफ्टर सनसेट होता है। संध्या के बाद, मतलब शाम के साढ़े 6 7 बजे के बाद ही प्रसाद ग्रहण करना होता है। पूरा दिन कुछ नहीं ग्रहण करना होता है। तो सबसे पहला जो पहले दिन, मतलब लेवल 1 वाला अभी चर्चा हो रहा है। तो उसमें पहले दिन जो है बिल्कुल ऐसे थोड़ा-सा, मतलब आधा चम्मच समझ लीजिए छोटा-सा, उतना उतना जो है ना गाय का गोबर खाना होता है। वो भी सनसेट के बाद, डे 1 पे, और कुछ नहीं, नथिंग, पानी भी नहीं। और द्वादशी के दिन 50 एमएल जितना गौमूत्र पीना होता है शाम को। तीसरे दिन थोड़ा-सा दूध या घी, वो भी थोड़ा-सा, ऐसे पूरा नहीं, लीटर 2 लीटर नहीं, मतलब कहने के लिए खाली कि हाँ भाई लिया। तीसरे दिन थोड़ा-सा घी या दूध, सब गाय का वो भी। चौथे दिन जो है वो दही गाय के दूध का बना, वो भी थोड़ा-सा। और 5वें दिन पे ये सब मिक्स करके गाय का गोबर थोड़ा-सा, थोड़ा-सा गौमूत्र, थोड़ा-सा मिल्क या घी और थोड़ा-सा कट, सब थोड़ा-थोड़ा मिला के 5वें दिन। बस 5 दिन इतना ही लेना है, बाकी कुछ नहीं लेना है, नथिंग। ये लेवल 1 उपवास है। तो मुझे लगता है ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत कम लोग कर पाते हैं। कम नहीं, रेयरली, मतलब कोई करता है। हालाँकि ऐसे कई सारे लोग मैंने देखे, अहमदाबाद में भी एक प्रभु जी, मैं जानता हूँ उनको, वो किए थे ऐसा। तो कई लोग करते हैं, पर बहुत टफ है ये करना। तो निराश होने की बात नहीं है, शास्त्र में फिर लेवल 2 वाला बताया गया है। तो मुझे लगता है ये जो लेवल 2 वाला उपवास है, वो हर कोई कर सकता है। हर कोई, मतलब यस, एवरीवन कैन डू। बूढ़े व्यक्ति भी कर सकते हैं, एवरेज यंग भी कर सकते हैं, और मिडल एज वाले भी। बहुत आसान है लेवल 2 वाला। लेवल 2 में क्या है, लेवल 2 में ऐसा दिन का कोई नहीं है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे, ऐसा कुछ नहीं है। लेवल 2 में ऐसा करना है कि एकादशी का दिन जो होता है, उस दिन एटलीस्ट हम प्रयास करें कि उस दिन निर्जला करें, या तो पानी के ऊपर करें केवल। क्योंकि अभी देखो वैसे भी ऑलमोस्ट विंटर शुरू हो गया है, गर्मी भी काफ़ी कम हो गया है। तो जब हम, आप सोचो, हम जब गर्मी के समय में हम पूरा निर्जला एकादशी कर लेते हैं, पांडव निर्जला के दिन, तो अभी तो उसके मुकाबले एटमॉस्फेयर काफ़ी कूल है, तो किया जा सकता है। फिर भी ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, जस्ट मैं बता रहा हूँ कि अगर आप कर सकते हैं तो वो बेस्ट है कि एकादशी निर्जला करें शाम को 6-7 बजे तक, फिर आप पानी पी सकते हैं। और वो भी नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, एकादशी पानी पे कर लीजिए, हैं, ऐसे। पर ये पाँचों के पाँचों दिन लेवल 2 में क्या होता है, फ्रूट्स एंड रूट्स के ऊपर किया जाता है। तो इसमें ध्यान से सुनिएगा, 5 दिन हम क कौन-कौन से फ्रूट ले सकते हैं, कौन-कौन से नहीं ले सकते। तो जिस फ्रूट में बहुत सारे सीड्स आते हैं, सीड समझते हैं ना, बीज, वो फ्रूट नहीं लेने चाहिए। जैसे गुआवा होता है, गुआवा में कितने सारे सीड होते हैं, गुआवा नहीं ले सकते। फिर अनार होता है, अनार में तो पूरा अनार का हर एक दाना सीड है, तो अनार नहीं। फिर पपीता, पपीता के अंदर भी आप देखो ढेर सारे सीड होते हैं। फिर ककड़ी जो होता है, खीरा, कुकुम्बर, उसमें भी बहुत सारे सीड आते हैं। तो जिसमें बहुत, फिर कीवी फ्रूट, तो मतलब प्रिंसिपल मैंने बता दिया बेसिकली कि जिसमें बहुत सारे सीड आते हैं, ग्रेप्स और वो नहीं ले सकते हम। और बाकी उसके अलावा सारे फ्रूट, जैसे बनाना ले सकते हैं, फिर मौसम्बी, ऑरेंज ले सकते हैं, मौसम्बी ले सकते हैं, और ये क्या कहते हैं, बॉइल्ड पोटैटो समझते हैं ना? वो स्वीट पोटैटो भी एक आता है, उसको रतालू या पता नहीं हिंदी में क्या ही बोलेंगे। स्वीट पोटैटो और नॉर्मल पोटैटो दोनों, नॉर्मल आलू, स्वीट वाला आलू, फिर बनाना, और ये सब जिसमें बेसिकली वो नहीं है ज़्यादा सीड। और सारे ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं, काजू, बादाम,
और अंजीर, फिर ये रेज़िन्स, खजूर, खजूर में तो एक ही सीड आता है, तो वो भी ले सकते हैं। और कोकोनट भी ले सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं या जो सूखा हुआ कोकोनट है, वो कोकोनट वो भी खा सकते हैं। और इसमें एक याद रखना है, दूध नहीं पी सकते। दूध, मिल्क या कोई भी मिल्क प्रोडक्ट, ये 5 दिन वर्जित है। दूध भी नहीं और दूध से बना हुआ और कोई भी चीज़ नहीं। और जैसे इसमें लिखा है कि आलू हम खा सकते हैं, तो आलू खाने में कैसा है कि आलू का बॉयल करके मैक्सिमम उसको खा सकते हैं। उससे ज़्यादा उसमें कोई मसाले डाल दिए वो सब नहीं। बॉयल करके नमक डाल सकते हैं, नमक में भी वो जो सी सॉल्ट आता है, वो डाल के ले सकते हैं। और इसमें 3 ही मसाले यूज़ हो सकते हैं 5 दिन। अगर आप आलू का या स्वीट पोटैटो का कुछ बनाते हैं? तो 3 ही चीज़ें, एक तो है अदरक यूज़ कर सकते हैं, जिंजर, फिर सी सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर, सी सॉल्ट एंड जिंजर। इसके अलावा दूसरा जैसे हल्दी हो गया, चिली पाउडर हो गया, धनिया, ये सब को कुछ नहीं। केवल 3 ही मसाले यूज़ कर सकते हैं और घी ले सकते हैं। तो जैसे खजूर और घी बहुत हेल्दी होता है और बहुत एनर्जी देने वाला, पेट भरने वाला, घी खजूर खाने से बहुत हेवी हो जाता है बॉडी। तो घी खजूर खा सकते हैं। फिर नारियल पानी जो है वो भी काफ़ी एनर्जी देता है। पर नारियल पानी ऐसा कहा जाता है कि शाम के 4 बजे के बाद नहीं पीना चाहिए क्योंकि गैस बनता है उससे। तो नारियल पानी आपको पीना है तो आप 2-3 बजे तक जितना भी पीना है पी सकते हैं नारियल पानी। तो ये लेवल 2 वाला जो है ना, ये बहुत आसान है और ये हर कोई कर सकता है। कई सारे भक्त, जैसे पिछले साल हमारे मंदिर में ऑलमोस्ट सारे भक्तों ने किया था। केवल 1-2 भक्त ही थे जिन्होंने नहीं किया था, बाकी सबने इसीलिए यही लेवल 2 वाला किया था। थोड़े 250 ग्राम, आप 250 ग्राम काजू ले लो, 250 ग्राम बादाम ले लो, हैं? तो वो 5 दिन आपका चलेगा पूरा। फिर कोकोनट वाटर पीते रहिए, फिर ये खजूर और गाय का घी ले लीजिए, हैं? तो इतना, और बाकी फ्रूट भी खा सकते हैं, बनाना खा सकते हैं तो वो, और पोटैटो को बॉयल करके सी सॉल्ट डाल के खा सकते हैं। तो ऑफ कोर्स थोड़ा मुश्किल पड़ेगा पर इतना नहीं है मतलब, और इस बार तो 4 ही दिन है जैसे मैंने बताया। तो किया जा सकता है। थोड़ा मेहनत लगेगा पर कहते हैं ना, नो पेन नो गेन, हैं? बिना कष्ट के तो ऐसे बिल्कुल फ्री में कुछ नहीं मिलता है। तो थोड़ा-सा मेहनत करना है पर इसका फल जो है ना वो बहुत बड़ा होता है। और इसमें भी, ये सब खाने-पीने में भी हमें प्रयास करना चाहिए कि हम शाम को ही ये सब ग्रहण करें, शाम के समय पे सनसेट होने के बाद। पर आपको लगता है कि नहीं, ये मतलब आपका बॉडी हो सकता है सपोर्ट ना करे और बोले ये तो बहुत ज़्यादा तपस्या हो जाएगा, तो एट लीस्ट दोपहर के 12 बजे तक तो करना चाहिए उपवास। हर रोज़ दोपहर के 12 बजे तक पानी पी सकते हैं, बाकी 12 बजे के बाद। और जब भी ये सब चीज़ें भी जो लेते हैं तो वो भी हमें प्रयास करना चाहिए 1-2 बार ही लें। ऐसा नहीं कि हर आधे घंटे पे अभी काजू खा लिया, फिर आधे घंटे बाद बादाम खा लिया, फिर आधे घंटे बाद केला खा लिया, आधे घंटे बाद नारियल पानी पी लिया, ऐसे नहीं। इसमें खाना-पीना बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड होता है। उसका कारण क्या, मैंने कारण बता दिया, कि अगर आप बार-बार आधे-आधे घंटे पे खाते रहोगे ना तो दिमाग पूरा उसी में रहेगा। भगवान का भजन करने में, कीर्तन करने में या जो भी आपका, उसमें लगेगा ही नहीं। वो पूरा खाना कि चलो अभी आधे घंटे बाद काजू खाना है, चलो अभी आधे घंटे बाद, ऐसे नहीं। फिक्स कर दीजिए कि आप कब-कब प्रसाद ग्रहण करेंगे, कि चलो भाई मैं 1 बजे दोपहर को ग्रहण करूँगा और शाम को 7 बजे, बस हो गया। या तो शाम को 7 बजे, एनी, मतलब इट कैन बी एनी टाइम थ्रू आउट द डे, पर वो फिक्स होना चाहिए और 1 या 2 बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप 2 बार लेते हैं 1 बार, तो 1 बार में सारा ले लीजिए, काजू बादाम भी ले लीजिए, खजूर भी ले लीजिए, नारियल पानी भी ले लीजिए, जो लेना है एक वन सीटिंग में लेना होता है। बार-बार कभी भी मुँह में डाल दिया चलते-फिरते, ऐसे वो फिर व्रत टूट जाता है, ऐसे नहीं है। तो इस व्रत में थोड़े स्ट्रिक्ट नियम हैं, पर पालन करने से उसका फल भी ऐसा है। वो कहते हैं ना भई, कि जितना बड़ा रिस्क उठाते हैं, तो रिस्क अगर सक्सेसफुल होता है तो उसका फल भी उतना बड़ा होता है। छोटा रिस्क लोगे तो फल भी छोटा होता है। तो इसमें बहुत स्ट्रिक्ट नियम हैं, पर अगर हमने फॉलो कर लिए तो इसका फल जो है ना वो भी बहुत बड़ा होता है, कि केवल 4 दिन ये हमने कर लिए इस बार के, तो हम भगवान को इतने प्रिय बन सकते हैं। तो बहुत अच्छा मौका है हम सबके पास भीष्म पंचक करने का। और लेवल 3 जो है, उसमें हविष्य, एक वो आइटम होता है हविष्य, वो बना बना के खा सकते हैं। उसमें अन्न वग़ैरह, उसमें गेहूँ, चावल सब डलता है। तो वो हविष्य बनाने का पूरा लंबा प्रोसेस है, यहाँ पे समझाना पॉसिबल नहीं है। हैं, आपको चाहिए तो बताना, मैं आपको भेज सकता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, पर इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो उससे अच्छा है कि ये जो लेवल 2 वाला है,
वहीं पे हम अटक जाए और वही वाला जो है उपवास करें। तो मेरा यहाँ पर आप जितने भी भक्त उपस्थित हैं, आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि आप जो है ना थोड़ा तकलीफ होगा, थोड़ा मेहनत लगेगा, पर करना चाहिए, भीष्म पंचक सबको। तो यही मेरा है आप सबसे कहना कि आप ज़रूर प्रयास कीजिए। देखो प्रयास तो कर सकते हैं ना, हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, कोई बोलेगा प्रभु जी हमसे नहीं हुआ तो, अरे आप शुरू तो कीजिए, 1 दिन, 2 दिन, जितने भी दिन हुआ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 5 दिन पूरा किया, अरे भगवान अल्टीमेटली हमारा भाव स्वीकार करते हैं। मेन बात तो वही है इसमें। तो हमें प्रयास तो करें एक बार, हैं? और प्रयास करेंगे तो जितने भी दिन जा सकते हैं, 2 दिन भी भले गए कोई बात नहीं, हैं? पर खाली भाव नहीं कि प्रभु जी हमारा भाव तो बहुत बढ़िया है, पर अब होगा नहीं खा लेते हैं, ऐसे नहीं। भाव के हिसाब से कार्य भी होने चाहिए। तो भाव भगवान ज़रूर देखेंगे, पर भगवान ये भी देखेंगे कार्य भाव के हिसाब से है कि नहीं। प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। पिछली बार एक एक लड़का था वो पिछली बार वो भी ऐसे सुने थे भीष्म पंचक के बारे में, तो उसको डाउट था कि पता नहीं हो क्योंकि उसका जॉब भी रहता है पूरा दिन। अब ऐसा तो है नहीं पूरा दिन घर पे बैठे रहेंगे, सबका अपना-अपना काम-धंधा रहेगा। तो उसको डाउट था कि अरे पूरा दिन जॉब पे जाना है तो कैसे होगा फिर? तो उसने ये सुना कि भई चलो ट्राई जितने दिन हो सके ट्राई तो करते हैं। तो उसने फिर ट्राई किया ये लेवल 2 वाला फ्रूट्स वगैरह फ्रूट ड्राई फ्रूट वाला, तो पूरा 5 दिन उसका हो गया और फिर भीष्म पंचक खत्म होने के बाद वो लड़का बता रहा था कि मुझे तो खुद अपने ऊपर डाउट था भीष्म पंचक से पहले, कि बोले पता नहीं होगा, नहीं होगा, पूरा दिन काम रहता है, भागा-दौड़ रहता है। पर बोले मैंने सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना किया, भीष्म देव से प्रार्थना किया, गुरुदेव से प्रार्थना किया और मैंने प्रयास किया बोले बोले 5 दिन मुझे कोई इतना थोड़ा बहुत इनकन्वीनियंस ज़रूर हुआ, वो तो होगा ही नेचुरल है, पर बोले इतना कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं हुआ, कि मतलब पूरा गिर गया, ना मुझे चक्कर आ रहे हैं, ना काम में मन नहीं लग रहा। बोले ला कुछ नहीं हुआ ऐसा। आराम से मेरा 5 दिन का ऐसे बीत गए। तो मैं वही बता रहा हूँ कि जब हम प्रयास करते हैं, डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प से और प्रयास के भी आगे चलकर क्या भगवान को प्रार्थना करते हैं, भीष्म देव को प्रार्थना करते हैं, श्रील प्रभुपाद को प्रार्थना करते हैं, कि हम में इतना कोई योग्यता नहीं है, हमें सामर्थ्य नहीं है, आप कृपा कीजिए, एम्पावर कीजिए, शक्ति दीजिए, कि हम करना चाहते हैं ये व्रत। तो भगवान भी कृपा देते हैं, भीष्म देव भी कृपा करेंगे, तो उनकी कृपा और हमारा मेहनत दोनों का मिलन होना ज़रूरी है। जैसे दामोदर महीने में भगवान का लीला हुआ ना 2 उँगल रस्सी कम पड़ रहा था, तो 1 उँगल मतलब हमारा प्रयास, दूसरा उँगल भगवान का मर्सी, तो दोनों चाहिए, केवल हमारे प्रयास से भी नहीं होगा, कृपा भी चाहिए। तो हमारा दृढ़ संकल्प से प्रयास प्लस भगवान से प्रार्थना दोनों मिल जाएँगे, तो आपको भी पता नहीं चलेगा भीष्म पंचक के 5 दिन कैसे निकल गए और इस बार तो 5 दिन नहीं है, 4 दिन ही है। तो इस बार तो और खुशी की बात है, हैं? और नो पेन नो गेन वाला सूत्र भी याद रख सकते हैं कि बिना मुश्किल के कुछ संसार में मिलता नहीं है। इसीलिए एक पुराण में बताया गया है मेरे को याद नहीं है वो पुराण का नाम पर यहाँ पे वहाँ बताया गया कि बड़े बड़े प्रयास पूर्वक विथ ग्रेट एंडेवर ऐसा शब्द लिखा था। विथ ग्रेट एंडेवर ये 5 दिन का उपवास करना चाहिए। तो क्यों ऐसा ऐसा शब्द क्यों लिखा गया ग्रेट एंडेवर? क्योंकि जानते हैं कि 5 दिन भूखा रहना वो भी कलयुग के जीवों के लिए भाई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए लिख दिया कि तकलीफ पड़ेगा, पर बोले वो तकलीफ को सहन करना है एंड ग्रेट एंडेवर दृढ़ निश्चय कि नहीं करना है हमको। तो ये खाना-पीना हो गया, कैसे होता है और भगवान को क्या-क्या ऑफ़र करते हैं वो भी बता दिया और बाकी 5 दिन ऑफ़ कोर्स आपका जॉब, पढ़ाई, बिज़नेस जो भी होगा वो तो रहेगा। पर अगर वो भी अगर आप कम कर सकते हैं, अगर पॉसिबल है कि उसमें कुछ कम किया जा सके पढ़ाई में या बिज़नेस में या जॉब में तो वो बहुत अच्छा है। और वो कम करके क्या करना है, वो जो समय मिलता है, वो समय में आप जो है ना ज़्यादा भगवान के नाम का जप कीजिए, भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए, मंदिर में जाके आरती में या जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें उपस्थित रह सकते हैं? भगवान का कथा सुन सकते हैं, ख़ास करके गीता पढ़ने का बहुत महिमा है ये 5 दिन और भीष्म स्तुति, ये 2 चीज़ पढ़ सकते हैं। तो अपने आप को आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना बिज़ी रखेंगे ना भक्तिमय कार्यों में, एक तो आपका भौतिक ज़िम्मेदारी होगा, तो वो तो करना ही है, उसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। उसके अलावा जो भी समय मिलता है उसमें हम मोबाइल में यूट्यूब, सोशल मीडिया इधर-उधर उसमें समय देने की जगह हम जो है ना भक्तिमय कार्यों में अपना समय दें। तो जितना ज़्यादा हम अपने आप को डुबा कर रखेंगे, एब्ज़ॉर्ब रखेंगे डिवोशनल एक्टिविटीज़ में,
तो फिर उससे हमें क्या होता है, आत्मा को रस मिलता है, उससे आत्मा को न्यूरिशमेंट मिलता है। तो वो रस, वो न्यूरिशमेंट के सहारे हम भीष्म पंचक का व्रत कर सकते हैं और वही वास्तविक व्रत है। समीपे वास इति उपवास। तभी तो भगवान के समीप रहे ना, वरना बोले भूखे हैं पूरे दिन बेड पे पड़े रहेंगे, बोले एनर्जी बचा के रखना है 5 दिन, बेड पे ही पड़े रहो पूरा दिन और सोते रहो क्या? क्योंकि सोते-सोते दिन निकल जाएँगे। 24 घंटे में से बोले 17 15-17 घंटे तो सोते रहो तो दिन निकल जाएँगे। ऐसे व्रत करने का कोई फल नहीं होता है और कोई मतलब भी नहीं है ऐसा व्रत करने का। तो हमें क्या करना है? समीपे वास ये शब्द याद रखना है। और समीपे वास का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण, ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का जप और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकते हैं संभव है तो। तो ये सब चीज़ें करके भीष्म पंचक का व्रत हमें करना चाहिए। अभी इसमें एक और बात आती है कि एकादशी जब पूरा होगा तो जिसका भीष्म पंचक चल रहा है वो पारणा कैसे करेंगे? क्योंकि द्वादशी के दिन एकादशी का व्रत तोड़ना होता है। तो अब एकादशी व्रत कैसे तोड़े? क्योंकि अन्न तो खा नहीं सकते। अब एकादशी व्रत तभी टूटता है जब अन्न खाते हैं, पर अन्न खा लिया तो भीष्म पंचक टूट जाएगा। तो भीष्म पंचक के लिए स्पेसिफिकली बताया गया है कि अगर आपने एकादशी पूरा निर्जला किया है, पूरा, तो द्वादशी के दिन जो ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, उस समय पे आप भगवान को जो तुलसी पत्र ऑफर किया गया होता है, वो तुलसी पत्र और भगवान को जो पानी ऑफर किया गया होता है, वो तुलसी पत्र और वो पानी लेकर आप एकादशी का व्रत तोड़ सकते हैं। वो टूटा हुआ ही माना जाएगा। और मान लो एकादशी के दिन आपने फलाहार किया है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐसे किया है, तो द्वादशी का वो कैसे ब्रेकफास्ट करना है? तो उसमें भी सेम सेम प्रोसीजर है। पर उसमें क्या है कि ड्राई फ्रूट्स भी आप ब्रेकफास्ट के टाइम पे ले सकते हैं। भगवान को ऑफर किया हुआ तुलसी पत्ता और भगवान को ऑफर किया हुआ जल, वो तो लेना ही है। दोनों में। तो इस तरीके से उपवास होता है पर अन्न नहीं, कहीं कहीं ऐसा बोलते हैं कि भई जगन्नाथपुरी का जो जगन्नाथ जी का राइस होता है वो खा लेना चाहिए। उससे उपवास भी नहीं टूटेगा और वो हो जो तो ऐसा शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं आता है और संत भी ऐसे आचार्य कहीं ऐसे बताए नहीं है कि ऐसा करना चाहिए। यही बात बताया गया है कि भगवान को ऑफर किया हुआ तुलसी पत्ता और जल से ही ब्रेकफ़ास्ट करना चाहिए, अन्न नहीं लेना चाहिए। जगन्नाथपुरी वाला चावल जो है वो भी नहीं। मतलब ऐसा हो सकता है पर मैंने जितना सुना, मैंने पढ़ा उसमें कहीं आया नहीं है। उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। बाकी ऐसा कहीं पे हो भी सकता है तो वो फिर मेरे मुझे नॉलेज नहीं है उस चीज़ का। और भीष्म पंचक का व्रत कैसे अभी पूरा करेंगे? उसको कैसे तोड़ेंगे? तो जो पूर्णिमा का, अब इसमें भी कई सारे मतांतर है। कई ऐसा बोलते हैं कि पूर्णिमा के दिन मतलब 5वें दिन दोपहर को 12 बजे के बाद तोड़ना होता है और कई ऐसा बोलते हैं कि अगले दिन या ऐसे कई सारे उसमें मतांतर है। पर मैंने कई जगह पे पढ़ने पढ़ा मैंने अलग-अलग भक्तों से सुना तो सब जगह पे एक चीज़ कॉमन मिला, तो वो सभी यही बता रहे हैं कि जो चाँद जब निकलता है, पूर्णिमा का चाँद, उस समय पे ब्रेकफ़ास्ट करना होता है। ये वास्तविक विधि है। तो बेसिकली शायद 7, साढ़े 7 या 8 बजे तक जो है आकाश में चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा प्रकट हो जाते हैं। तो एकादशी के दिन सुबह साढ़े 4 बजे व्रत आरंभ होता है और एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा के दिन उसी दिन शाम को चंद्रमा का दर्शन करने के बाद जो है व्रत को तोड़ना होता है। पूर्णाहुति करना होता है, तोड़ने का मतलब है। तो वो पूर्णाहुति कैसे करते हैं? उसका भी छोटा-सा विधि है पूर्णाहुति का भी, कि भीष्म पंचक जिसने किया है पूर्णाहुति करते समय हम क्या करते हैं कि जो प्रामाणिक ब्राह्मण होते हैं, इसके ऊपर तो कई बार चर्चा हो चुकी है। जो जन्म से ब्राह्मण है, वो नहीं चलते हैं कोई कि हमारे पिताजी ब्राह्मण थे, हम तो ब्राह्मण परिवार से हैं। नहीं, वो नहीं। जिन्होंने आध्यात्मिक गुरु से ब्राह्मण दीक्षा लिया है, आध्यात्मिक गुरु से, वो ब्राह्मण, जेन्युइन ब्राह्मण। तो ऐसे ब्राह्मण के पास जाकर क्या करना होता है, सबसे पहले उस ब्राह्मण को जो है ना भोजन कराते हैं। उस ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, उसमें उसको खीर खिलाते हैं और आपने जो-जो चीज़ों का उपवास किया है, जो-जो चीज़ें 5 दिन आप दूर रहे हैं, मतलब अन्न अन्न तो दूर रहे ही होंगे और फ्रूट्स ऐसे, तो वो चीज़ सबसे पहले उस ब्राह्मण को देते हैं, खिलाते हैं ऐसे। जो-जो मतलब ऐसे तो हज़ारों चीज़ें देने के लिए बेसिकली 4-5 चीज़ ऐसे। तो वो ब्राह्मण को देते हैं, मतलब सबसे पहले ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, उसके बाद ब्राह्मण को दक्षिणा देते हैं, कुछ भेंट देते हैं और तिल तिल भी देते हैं, शीश में सीड़ ऐसा भी लिखा है और पानी से भरा हुआ घड़ा देते हैं, ये सब। और ब्राह्मणों को देने के बाद जो है,
फिर ब्राह्मण का आशीर्वाद प्राप्त करके फिर हमें जो है ना, हम भी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं और हमारा उपवास का पूर्णाहुति होता है। तो कोई बोलेगा हमारे घर के आस-पास तो ऐसे कोई ब्राह्मण है नहीं जो आध्यात्मिक गुरु से ऐसे दीक्षा प्राप्त किए हो ऐसे। तो भी कहते हैं ना, देश, काल, पात्र के अनुसार व्यवहार करना होता है। तो आप ऐसे कोई व्यक्ति को जानते हो जिन्होंने ब्राह्मण दीक्षा लिया है? हैं? कई सारे आप जिस भी इस्कॉन मंदिर या सेंटर से जुड़े हुए होंगे, तो वहाँ पे कई सारे ब्राह्मण दीक्षित भक्त होंगे, हैं? तो आप उनसे फ़ोन करके भी उनका परमिशन लेके कर सकते हैं। जैसे वसुदेव जी ने जब श्री कृष्ण प्रकट हुए जेल में, तो वसुदेव जी ने क्या किया? क्योंकि वो दान नहीं दे सकते थे। जब बेटा प्रकट होता है या बेटी, मतलब घर पे संतान आते हैं, तो जनरली दान देते हैं, ऐसा कस्टम है। तो वसुदेव जी जेल में थे, कैसे दान देंगे कोई? तो वसुदेव जी ने मन से दान किया, बहुत सारी गायों का और ये सब दान दिया, जेल में ही। तो ये विधि है, मतलब शास्त्र में भी ऐसा आता है कि मन से भी हम दान कर सकते हैं। पर जब वसुदेव जी जेल से बाहर आए, तो जेल से बाहर आके उन्होंने जो-जो मन से दिया था ना, वो सब उन्होंने प्रॉमिस पूरा किया। ऐसे नहीं कि मन से दे दिया था ना भाई, हो गया चलो, ऐसे नहीं। जब सुविधा हुई तो वो जो मन से किया था वो बाहर आके दिया भी सही। तो अगर आप पूर्णिमा के दिन कहीं हैं, ऐसे कोई ब्राह्मण आस-पास है नहीं, आप जा नहीं सकते, तो आप अपने मन से संकल्प कर दीजिए कि भई मैं 15 दिन बाद या महीने बाद जब भी इस ब्राह्मण दीक्षित भक्त को मिलूँगा, तो मैं उनको इतना दक्षिणा दूँगा, इतना भोजन का, ये जो भी एक्स वाई ज़ेड आप ऐसे, तो मन से संकल्प कर लीजिए उस दिन, और संकल्प करके, और अभी तो टेक्नोलॉजी, आप फ़ोन से भी आशीर्वाद माँग सकते हैं। बोले प्रभु जी या माता जी जो भी ब्राह्मण दीक्षित है, बोले अभी तो मैं बहुत दूर हूँ, तो अभी मैं वहाँ पे आ नहीं सकता आपको ये सब फिज़िकली, तो आप अभी मेरा ये संकल्प है कि मैं ये दान दक्षिणा, ये भोजन के लिए ये सब जब हम मिलेंगे तब कर दूँगा, तो अभी आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं पूर्णाहुति करूँ। तो ऐसे भी फ़ोन से भी परमिशन लेके किया जा सकता है, और फिर जब सुविधा हो तब प्रैक्टिकली भी करना चाहिए, जैसे वसुदेव जी ने किया था। ठीक है? तो ये पूरा जो है, मैंने आपको भीष्म पंचक के बारे में जितना जानकारी उपलब्ध था, उतना मैंने बताने का प्रयास किया, और पाँचों दिन में सबसे मुख्य है, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का जप। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ये जितना ज़्यादा हम जप करेंगे, इतना ज़्यादा हमको मैक्सिमम बेनिफिट जप से मिलेगा। फिर दूसरे नंबर पे मैक्सिमम बेनिफिट लेना हो तो भगवान का कथा। पाँचों दिन जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा समय आप भगवान का कथा सुनिए। अधिकृत भक्तों से सुनना चाहिए। किसी का भी कोई जो भक्त नहीं है, अभक्त के मुख से ऐसे यूट्यूब पे जाके किसी का भी लगा लिए, ऐसे नहीं। जो भगवान के सच्चे भक्त हैं, सच्चे संत हैं, उनके मुख से जो है कृष्ण का लीला सुनना चाहिए और गीता पढ़ना चाहिए। ये 2 कार्य, श्रवण एंड कीर्तन, ये 2 से मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। तो आप भीष्म पंचक का व्रत आप सभी भक्त कीजिए, ऐसा मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है। दृढ़ संकल्प से प्रयास कीजिए, ट्राई कीजिए, प्रार्थना कीजिए, ज़रूर हो जाएगा। और व्रत करते समय 5 दिन ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण और कीर्तन हमें करना है, और पूर्णाहुति का जो विधि है, उसी विधि से हमें व्रत का पूर्णाहुति भी करना चाहिए। ठीक है? तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भीष्म देव की जय। श्री भीष्म पंचक व्रत की जय।